मुझे मंजिल कब मिलेगी? मुझे मंजिल कब मिलेगी? हम कब तक भटकते रहेंगे? वैशाली पुलिस ऑफिसर है और इतना रोती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। घर में चलते हुए टीवी पे पंढरपुर की पालकी जा रही है। महाराष्ट्र में पंढरपुर में उत्सव हो रहा है। याद करके उसकी रुलाई फूट पड़ती है। उसकी छोटी बिटिया उससे सवाल कर रही है, मम्मा क्यों रो रहे हो? मम्मा क्या जवाब दे? मम्मा के आंसू रुक नहीं रहे हैं और उस पे हमारा फोन, हम बातें कर रहे हैं। ये सब क्या है? मुझे मंजिल कब मिलेगी? ये सब क्या है? मुझे कोई भी समारोह देख के रुलाई क्यों फूटती है? मैं किसी भी समागम में जाती हूं तो मेरे आंसू क्यों नहीं रुकते हैं? मैं कुछ भी सुन लेती हूं, मेरे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। ये मंजिल के प्रतीक है। आप मंजिल पे हैं। आपके कदम मंजिल के नजदीक पहुंच चुके हैं। ज्यों ज्यों हमें वो गरुड़ स्तंभ दिखाई देता है, स्वर्ण स्तंभ दिखाई देते हैं जो आपके अंदर है। आपके ही अंदर के नक्शे हैं। विस्मृति स्मृति बन रही है। ये आंखें वो दृश्य सजीव कर रही हैं। आंसू क्यों नहीं निकलेंगे? कहीं स्मृति जग गई है। हम वो सब कुछ हैं। हम टुकड़े होकर के बाहर खड़े हो गए हैं। ज्यों ही उस दृश्य से हम जुड़ते हैं तो वो दृश्य तो आपका हृदय का टुकड़ा है। आपका ही बेटा है, आपकी ही बेटी है, आपके ही अंदर से निकल के बाहर खड़ा हो गया है। तो आंसू क्यों नहीं निकलेंगे? आंसू इस बात का प्रतीक है, जिसको आप देख रहे हैं वो आपका अपना है। यदि कोई पीड़ित है, उसको देख के आप रोने लगे हैं। बेशक वो अपरिचित क्यों ना है, वो आपका अपना है। ये मंजिल है। हम मंजिल से ज्यों ही अलग हो जाते हैं, त्यों ही हम एक छोटे से क्षेत्र में, छोटी सी जगह में सिमट जाते हैं। ये शरीर हमारी समझ नहीं आता है। इस शरीर एक टुकड़ा भर है उस पूरे अस्तित्व का। एक क्षेत्र है, टुकड़ा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की कल चर्चा हो रही थी। ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, भगवान कृष्ण समझाते हैं। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र ही है। ये भूमि का टुकड़ा है। इस भूमि से निकल के नित्य खड़ा हो जाता है। तुझे पता कितना चलता है? और जो इस बात को जान जाता है, हम उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। मेरी कृपा से भगवान कृष्ण की वाणी, कहीं उन्हीं की कृपा से स्मृति जागती है। ये तन आपको उठता हुआ दिखाई देता है। हम मूलाधार से जागते हैं। मूलाधार से शक्ति का उदय होता है। ये वाणियां बेबोझ नहीं रहती। शक्ति तो मूलाधार से ही उठती है। किसी पशु पक्षी को नहीं पता कि वो मूलाधार क्या है। सिर्फ मनुष्य को ये स्मृति, मनुस्मृति, वो स्मृति का वरदान मिला है। उसकी स्मृति जाग जाती है और जिसकी स्मृति जाग जाती है
तो वो जो भी देखता है तुरंत उस चीज से जुड़ जाता है। ये जुड़ना ही तो योग है। कोई योग युक्त होने के बाद ही कह सकता है मैंने जाना है। कहां जाना है वो जान चुका है, उसने कहीं नहीं जाना है। ये शब्दों के अर्थ अपने आप उजागर हो जाते हैं, अपने आप अपना मातम में कहने लग जाते हैं। पंढरपुर क्या है, भगवान विष्णु कौन है, भगवान शिव कौन है, यहां शक्ति कौन है, ये सब का सब आपकी समझ आने लग जाता है। आप जो ही उस गणेश की स्थिति में होते हैं, या तो कलम उठाते हैं या सूंड ऊपर उठा के हुंकार करते हैं, मैं सपूत हूं। कोई कार्तिकेय कर्मठ हो जाते हैं, पुलिस अधिकारी हूं, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। नहीं, मजबूरी नहीं है, आपको वो कर्म दिया गया है, उस कर्म को उपहार समझ के स्वीकार करो। वो मां सभी को कर्म देती है, वो प्रभु सभी को कर्म के अधीन कर देते हैं, कर्माधीन कर देते हैं। किस लिए? इस समाज को सुधारने के लिए। हम मानव हैं और मानव से उच्चतम प्राणी अभी तक कोई है नहीं। यही वजह है कि हम जो सुधार करते हैं उनको महापुरुष कहते हैं। और महापुरुष वही होता है जिसके आचरण से भी भड़की हुई पब्लिक, भड़के हुए लोग अपने आप सुधरने लग जाते हैं। आचरण जरूरी है, सत्य का आचरण। और इसके लिए यदि आपको बल भी प्रयोग करना पड़ रहा है, आपका यदि अधिकार क्षेत्र आता है, तो आप वो सब करें। इस समाज को सुधारने के लिए आतताइयों को दंड देना। यदि कोई दंडाधिकारी है और वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उसके पतित होने के चांस ज्यादा है। हमने कर्म से अगला जन्म निर्धारित किया है। अगला जन्म कब होगा उसको भूल जाइए। यहां प्रतिक्षण मृत्यु है, प्रतिक्षण आप मर रहे हैं। 8 से 9 घंटे हम उस नींद में पड़े पड़े क्या करते हैं? नींद में भी हम सीखते ही हैं, वो मां का गर्भ है। ये तन इस धरती पे लेट जाता है, लेट नहीं जाता है, ये समा ही जाता है। उठ गया तो कृपा जानो, उस शक्ति ने आपको सुबह फिर काम दे दिया है। 10 से 14 घंटे के लिए, मैक्सिमम 15 घंटे के लिए स्त्रियों को नींद कम आती है। कारण क्या है? वो तो स्वयं शक्ति है, उनको नींद की इतनी जरूरत नहीं है। कारण क्या है? यही तो कारण है। जो स्वयं शक्ति हो उसको नींद नहीं आएगी, वो तो जगाती फिरेगी, उठो मेरे लाल, जागो। जो जगाने वाली है उसको सोने की जरूरत भी नहीं है। सोना, इसीलिए उनको सोना भाता है, वो लदे रहना पसंद करती है। ये मैं कुछ अलग से नहीं कह रहा हूं, ये आपकी वाणी है। जो जान जाता है वो आंसू बहाता है, खुशी के मारे किलकारियां मारता है, और कुछ बचता नहीं है। ये आंसू भी मधुर है वैशाली, जागो। और ज्यों ही आप जागती हो तो मंजिल पे खड़ी हो। यहां कोई मृत्यु नहीं है, कोई जीवन नहीं है, उसके अलावा यहां, तेरे अलावा यहां कुछ भी नहीं है।